एक वक्त था मार्केट में, जब मार्केट में बूम चल रहा था, मार्केट भाग रहा था, दौड़ रहा था। उस टाइम हम सोच रहे थे कि ये जो शेयर मैं आज लेके आया हूँ, ये शेयर मुझे शायद इस रेंज पे मिल जाए। इसमें एक नई कंपनी है। उस टाइम मैं ये कंपनी के बारे में नहीं सोच रहा था। ये कंपनी मैंने उसमें ऐड करी है, तो ये उस कंपनी की लागू नहीं होता है। तीन कंपनियां जो ऐसी थी उस टाइम मार्केट में बूम के टाइम पे प्रेजेंस थी, और उस टाइम ये जो कंपनियां थी ये इसी रेट के ऊपर ट्रेड कर रही थी और थोड़ा सा ऊपर चली गई थी। तो मैं ये सोच रहा था कि कंपनी उस रेंज में मुझे कब मिलेंगी। तो आज मुझे मिल रही है। तो मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि डर रहे हैं उस शेयर में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि और गिरेगा तो और गिरेगा। तो ये वॉरेन बफेट जी ने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो बहुत लोग वॉरेन बफेट जी को मानते हैं। जब मार्केट से सब भाग रहे हैं तो उसी टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मार्केट में जब सब दौड़ रहे हैं, मार्केट में से जब भाग रहे हैं, मतलब मार्केट में जब गिर रहा है और भाग रहे हैं, वो केस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट जब दौड़ रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, वो केस में आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो यही नियम अभी लागू होता है। चाहिए देखते हैं ये हमारी कंपनियाँ कौन सी है जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें ऐसे टाइम पे इन कंपनियों के साथ रहना चाहिए। सबसे पहले ये हमारी कंपनी, हमने बहुत बार इस कंपनी को कवर कर चुके हैं। हमारी फेवरेट कंपनी से कंपनी है JSW एनर्जी। कंपनी 400 का हाई लगा चुकी है। कंपनी 408 तक 406 तक 408 तक कंपनी जा चुकी है। और कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 145 रुपये, और अब कंपनी भी 227 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जो प्रेशर था, कंपनी खुद को मेंटेन सस्टेन करते हुए 330 300 का रेंज कंपनी बहुत बार छोड़ चुकी थी। 278 275 तक आ चुकी है। कंपनी अभी बहुत वर्सेटाइल टाइम से कंपनी अभी 227 पे ट्रेड कर रही है। ये एक वक्त था कि हम इसको चाहते थे कि कंपनी इस रेट पे मिले। आज मिल रही है, तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा मौका है इस कंपनी में। ऐसे कंपनियों में ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको मल्टीबैग रिटर्न जनरेट हो सके। क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनियां जो होती है, ऐसी कंपनियों को ऐसे टाइम पे पकड़ना पड़ता है। तो जब मार्केट दौड़ रहा होता है तो कंपनियां बहुत स्पीड से भागनी चालू करती है, फिर हमें उसमें पकड़ने को टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो कंपनी है उस टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ये जो कंपनी है, ये फेवरेट कंपनी है बहुत से लोगों की, कि ये कंपनी बहुत चर्चा में रही थी। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैग रिटर्न भी जनरेट करके दिए हुए हैं। कंपनी पिछले एक साल से मार्केट से लिस्टेड है। ये एक देखेंगे तो कंपनी थोड़ी सी गिरावट में 318 पे ट्रेड कर रही है। तो ये भी कंपनी अच्छा खासा बॉटम है। यहाँ पे भी आप इस कंपनी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है आने वाले समय में इससे ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ऐसे का आप इस कंपनी कैलकुलेशन लग रहा है। गिरेंगे भी तो एज ए इन्वेस्टर हमें टेंशन नहीं, क्योंकि कंपनी कितना भी गिरे हमें फ़ायदा ही होता है कि हम गिरावट में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर सकें, और जब कंपनी भागे तो उस टाइम हम उसका बेनिफिट ले सकें। तो गिरावट से एज ए इन्वेस्टर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। गिरावट तो हमारे लिए अच्छी होती है। हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसको देखते हैं, ना कि ट्रेडिंग के हिसाब से। हम कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो बात करते हैं मेजर ऑफ हमारे जो वीडियो आते हैं, वो इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ही आते हैं। कैंपस एक्टिव अगर आप देखेंगे तो कंपनी 317 पे रेट कर रही है। ये कंपनी अच्छी है। ये भी मल्टीपल रिटर्न जनरेट करने का पूरा दमखम रखती है कंपनी। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छे है। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है वो ऊपर लेवल पे अच्छे हैं। बाटा हो गया, उसके बाद में रीगल हो गया, तो रिलायंस से हो गया। ये अच्छी खासी कंपनी को टफ फाइट दे सकती है, पर कंपनी को पोटेंशियल अच्छा है। कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ऐसी कंपनी में आप अगर इस टाइम में जुड़े रहेंगे तो आप आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हाँ, कंपनी के अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे, क्या आएंगे, तो ये आपको ट्रेंड फॉलो करना है कंपनी का। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, फिर मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर लिया। आपको कंपनी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, या फिर कंपनी का अपडेट कोई भी यूट्यूबर आपको देता हो, या फिर कोई भी अदर सोर्स से आपको कंपनी का अपडेट मिलता हो, तो आपने अपडेटेड रहना चाहिए। कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पैसा कैसे बना पाएंगे। अपडेट होना ये दुनिया का आज के टाइम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। जो व्यक्ति अपडेट नहीं रह सकता उसके हर चीज़ के प्रति, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे कोई भी हो, उसको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ये एक कोड है, आप अगर उसमें आप अगर आपकी लाइफ में अपडेट नहीं रह सकते तो आप ज़िंदगी में कोई नया काम नहीं कर सकते। और आप पुराना काम करते रहेंगे तो आप आपकी ज़िंदगी में नया नया कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ साइंसेस ये भी एक अच्छी कंपनी है। कंपनी का जो डिवीजन है फार्मा कंपनी से, फार्मा केमिकल्स की कंपनी काम करती है। कंपनी 1987 से वर्क में है। कंपनी आज 35 साल से कंपनी काम कर रही है। छोटी मोटी कंपनी है ही नहीं, रातों रात गायब हो जाएंगी। कंपनी बिजनेस मॉडल अच्छे है, कंपनी मैनेजमेंट अच्छी है, और आने वाले समय में कंपनी को ग्रोथ करने की पूरा पोटेंशियल है। ये कंपनी 300 के रेंज में आपको ट्रेड करनी मिल रही है। बहुत से लोग ये रेट के हिसाब से कंपनी को ट्रैक करते हैं। तो रेट के हिसाब से और बिजनेस मॉडल के हिसाब से और कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये जो चार कंपनियां हैं ये अच्छी कंपनियां हैं। आप चाहो तो इन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो। क्योंकि कैसा है,
कंपनीज़ के हम बहुत से कंपनी कवर करते हैं। पॉसिबल नहीं है कि आप अगर हम 50 कंपनी या 100 कंपनी कवर करें तो आपके पोर्टफोलियो में 50-100 कंपनी होनी चाहिए। इसमें कि आपको जो अच्छी लगती है, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके पैटर्न के हिसाब से। आपका पैटर्न अगर रिस्की पैटर्न है, रिस्की पैटर्न के हिसाब से, मिड रिस्की है, मिड रिस्की के हिसाब से आप अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और आप सस्टेन इनकम चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको कंपनियां इसमें से चुननी पड़ेंगी कि आपको कौन सी सूट होती है, आप कौन सी कंपनियों का रिस्क ले सकते हैं। ये चारों कंपनियां रिस्की पैटर्न में आती है कि ये गिरती है तो अच्छी खासी गिरती है और चढ़ेंगी तो भी अच्छी खासी चढ़ेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आप हमसे जुड़े रहें।